हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और फ्रेंड, आज का वीडियो जो है कि सिंपलीफिकेशन यानी कि सरलीकरण पे आधारित है। और ऐसे क्वेश्चन जो है कि फ्रेंड आगामी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे टॉपिक से जो है कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और क्वेश्चन जो है कि फ्रेंड आपको दिखने में बिल्कुल आसान लगेगा। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है 50 भाग 2 गुना 8/2। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड अक्सर जो स्टूडेंट है अपने मन से बनाते हैं, वो जो है कि या तो पहले भाग करते हैं या फिर पहले गुना कर लेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत नियम है फ्रेंड। ऐसे क्वेश्चनों को हम बोर्ड मास रूल के अनुसार बनाते हैं, जिससे हमारा आंसर सही आता है और हमारा समय भी बचता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बोडमास रूल के बारे में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बोडमास रूल होता क्या है। तो बोडमास जो है फ्रेंड, वो 6 लेटर से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, जिसमें पहला जो लेटर है वो बी है, उसके बाद ओ, डी, एम, ए और यस आता है। तो इस प्रकार से ये बोडमास है और इसके सभी लेटर का अपना एक अलग अर्थ होता है। तो जिसमें पहला लेटर जो है कि बी है और बी का मतलब जो है कि फ्रेंड ब्रैकेट होता है। तो हम आपको बता दें फ्रेंड कि ब्रैकेट जो है कि 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला ब्रैकेट जो है कि वो छोटा ब्रैकेट होता है, जिसका चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका मंझला ब्रैकेट आता है और उसके बाद आपका बड़ा ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में आप एक और ब्रैकेट देखेंगे जो कि रेखा के समान है। इसको हम रेखा कोष्ठक भी बोल सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये रेखा के समान होता है। अगर किसी क्वेश्चन में फ्रेंड ये सभी ब्रैकेट एक साथ प्रयोग किए गए हैं, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। उसके बाद जो है कि छोटा ब्रैकेट को, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और लास्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा लेटर आता है फ्रेंड, वो आता है जिसका मतलब आप या फिर का होता है, और इन दोनों का ही मतलब गुणा करना होता है। तो आप या का को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो लेटर है वो डी आता है, जिसका मतलब डिवीज़न यानी कि भाग करना है। उसके बाद फ्रेंड अगला जो आपका लेटर है एम है, एम का मतलब होता है गुना। तो हम गुना करेंगे और जैसे ही गुना करते हैं तो आगे ए आता है, जिसका मतलब एडिशन यानी कि जोड़ होता है। इतना करने के बाद लास्ट में हम एस यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करते हैं। तो ये जो है कि बोडमास रूल है फ्रेंड, और बारी बारी से हम इन सभी चिन्हों को क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोडमास रूल कहता है कि सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो चूंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं आप ब्रैकेट नहीं देख रहे हैं, तो हम बी को रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे तो ओ आता है, जिसका मतलब आप या का है। तो चूंकि क्वेश्चन में कहीं भी आप या का प्रयोग नहीं है, तो इसको भी रहने देंगे। अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, तो डी आता है, जिसका मतलब डिवीजन यानी कि भाग करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको भाग करना है, तो हम भाग करेंगे। और यहीं पे हमसे गलती होता है फ्रेंड कि ये स्टूडेंट जो है कि अक्सर पहले या तो गुणा कर देंगे या फिर पहले 2 से यहाँ पे 8 को काट देंगे, जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे जैसे बोडमास रूल कहता है हम वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे फ्रेंड, उसके बाद जो है कि गुना करेंगे और उसके बाद बाकी की संक्रियाएँ करेंगे। तो यहाँ पे 50 में हम 2 से भाग करेंगे। तो आइए हम 50 में 2 से भाग करके देखते हैं कि कितना आएगा। तो ये हो गया फ्रेंड 50, और इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 5 में 2 का भाग करेंगे। तो 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब जो है कि 10 में 2 से भाग करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि 50 में 2 से भाग लगाने पे हमको 25 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 25 लिखेंगे और गुना 8 और पूरे के बटा में आपका 2 आ जाएगा। अब जो है कि बोडमास रूल के अनुसार हमने भाग कर लिया, तो अब जो है कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
तो 25 में 8 से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आइए देखते हैं 25 में 8 से गुणा करके कि हमें कितना मिलेगा। तो 25 गुना 8, ये 25 है। 25 गुना 8 करेंगे फ्रेंड, तो सबसे पहले 5 का हम 8 बार गुणा करेंगे तो 5 और 8 40 होएगा, और 40 को 0 हासिल बच जाएगा आपका 4। अब 2 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो 2 8 16, और 16 4 आपका हो जाएगा फ्रेंड 20, यानी कि 200। तो यहाँ पे 25 और 8 का गुणा करने पे हमको 200 मिल जाएगा, और पूरे के बटा में 2 है। अब जो है कि हमको 200 में 2 से भाग करना है। तो 200 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड वो 100 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये था फ्रेंड आज का पहला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने जो है आज का दूसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है फ्रेंड 82 का 15% क्या होगा। तो यहाँ पे हमको 82 का 15% निकालना है। यहाँ पे प्रतिशत लगा करके हमसे सरलीकरण का क्वेश्चन किया गया है फ्रेंड। तो आपको पता होगा फ्रेंड कि जैसे कि बोर्ड मास रूल में हमने बताया था कि का मतलब जो है कि फ्रेंड गुना होता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 82, और का मतलब होता है फ्रेंड गुना, तो का की जगह गुना का चिन्ह लगाएंगे, और इसका 15% निकालना है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे, और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम 100 से भाग करेंगे। जब भी हमको प्रतिशत हटाना होगा फ्रेंड हम 100 से भाग कर लेंगे। तो अब जो है कि हमको 82 गुने 15/100 का मान निकालना है, जो कि हमारा आंसर होगा। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर कुछ कटने लायक हो तो सबसे पहले हम उसको कटाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 15/100 है फ्रेंड, तो ये भिन्न है, और अगर हम जिस संख्या से ऊपर काटेंगे उसी संख्या से हमको नीचे भी काटना होगा, इस बात का हमको ध्यान देना है। तो चूँकि 15 है तो 15 को हम 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और चूँकि हमने 15 को 5 से काटा है तो 100 को भी 5 से ही काटेंगे। तो जब 100 को 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10, यानी कि 100 5 से 20 बार में कट जाएगा। अब ऊपर 3 और नीचे 20 है। अब जो है कि फ्रेंड हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 82 का इकाई अंक 2 है, तो ये 2 से कट जाएगा, और 20 भी 2 से कट जाएगा। तो आइए हम इसको भी कटाते हैं। जब 82 को 2 से कटाएंगे फ्रेंड, तो 8 को सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 को 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और चूँकि 2 से हमने इसको काटा है तो नीचे भी हमको 2 से ही काटना है। तो 20 को 2 से काटेंगे तो हमको 10 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर में फ्रेंड हमारा बच गया 41 और गुना 3, और नीचे में आपका 10 बच गया है। अब 41 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये 41 और गुना 3, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, यानी कि 123 हमको मिल जाएगा। अब जो है कि बटा में आपका फ्रेंड आप देख रहे हैं कि 10 है, तो ये 123/10 हो गया। अगर ऐसा सिचुएशन आपको मिले फ्रेंड, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे में 10 है, तो हम ऊपर में एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे तो 12.3 हो जाएगा, और 10 हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि 123 में भाग देंगे 10 का तो हमें 12.3 मिलेगा, और ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।